नमस्कार, जय हिंद। बहुत ही शानदार वीडियो में आपका स्वागत है। बहुत ही शानदार इसलिए कह रहा हूं कि अगर आप बिहार दरोगा जो 1799 पदों पर वैकेंसी आई है, अगर आप उसकी तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। क्यों? क्योंकि देखिए, बिहार दरोगा में करंट अफेयर्स है ना कि प्रश्न आपको भर भर के पूछे जाते हैं। पिछले एक साल तक का करंट अफेयर आपसे पूछा जाएगा। इस वीडियो में हम जनवरी 2025 में जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं उसको पढ़ेंगे, यानी कि 12 वीडियो ये मिलेगा जिसमें 12 महीने का करंट अफेयर्स आपका करा दिया जाएगा। तो आपका एक तरह से समझिए कि एक साल का करंट अफेयर मोटा मोटी आपका तैयार हो जाएगा। एक वीडियो में लगभग 100 प्लस क्वेश्चंस रहेंगे, तो 12 वीडियो में उसी हिसाब से लगभग आपका 1200 क्वेश्चंस कराया जाएगा। इसके अलावा और भी टॉपिक वाइज भी मैं करा ही रहा हूं, टॉपिक वाइज भी आपको करंट अफेयर करा ही रहा हूं, तो वो भी करते अगर जाएंगे तो इतना मानिए कि जो एग्जाम होगा उसमें करंट अफेयर का जो टेंशन है वो दूर हो जाएगा। तो चलिए, आज हम लोग जनवरी 2025 के क्वेश्चंस करेंगे। जो आगे वीडियो आएगा उसमें फरवरी, फिर मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ऐसे करके हम लोग आगे करते जाएंगे। तो चलिए, आज शुरू करते हैं जनवरी माह का करंट अफेयर जो 2025 जनवरी में घटनाएं घटी हैं। आइए, जनवरी 2025 को किस देश ने मृत्यु दंड पर रोक लगाने के लिए कानून बनाया है? कह रहा है कि जनवरी 2025 में जो मृत्यु दंड पर रोक लगाया गया है, किस देश ने ऐसा कानून बनाया है कि भैया अब यहां मृत्यु दंड नहीं दिया जाएगा? ऑप्शन है जापान, जिम्बाब्वे, स्विट्जरलैंड और फ्रांस। 4 विकल्प है। अगर पता है तो कमेंट कर सकते हो, या फिर वीडियो के लास्ट में भी आप कमेंट करिए कि आपका कितना सही हुआ है। तो पहले क्वेश्चन का जो विकल्प है वह सही हो जाएगा जिम्बाब्वे। कौन सा सही हो जाएगा? जिम्बाब्वे हो जाएगा। पहले क्वेश्चन का सही आंसर जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे ने मृत्यु दंड पर रोक लगाने के लिए क्या बनाया है? तो कानून बनाया है। कौन? जिम्बाब्वे ने। आइए, दूसरा सवाल। जनवरी 2025 को संतोष ट्रॉफी किसने जीती? संतोष ट्रॉफी पूछ रहा है किसने जीता है। ऑप्शन है केरल, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और पंजाब। संतोष ट्रॉफी 2025 में जीता है पश्चिम बंगाल ने। किसने जीता है? पश्चिम बंगाल ने। तो दूसरा क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा वह सी सही हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। ये संतोष ट्रॉफी, ये प्रश्न पूछ सकता है संतोष ट्रॉफी 2025 किसने जीता, तो आप बताएंगे ये जीतने वाला है पश्चिम बंगाल। ठीक, ध्यान रखिएगा। आइए, तीसरा सवाल। जनवरी 2025 को किस देश ने महिलाओं को पब्लिक प्लेस पर बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगाया? थोड़ा सा और मैं इसको अगर बड़ा करूं तो शायद आपको, हाँ चलिए, कह रहा है कि जनवरी 2025 को किस देश ने महिलाओं को पब्लिक प्लेस पर, मतलब कि जो पब्लिक प्लेस होता है, आप बुर्का पहनिए लेकिन पब्लिक प्लेस में मत पहनिए। पब्लिक प्लेस में मत पहनिए, आप अपने पर्सनल प्रॉपर्टी में पहन सकते हो, जहां आपका घर हो या आप अन्य जगहों पर, बाकी पब्लिक प्लेस में मत पहनिए। प्रतिबंध लगा दिया है। ऑप्शन है स्विट्जरलैंड, जर्मनी, ईरान और इटली। कहां, किस देश ने यह कानून बनाया है कि भैया आप पब्लिक प्लेस में बुर्का नहीं पहनेंगे? आप भारत में देखते हैं कि जो महिलाएं हैं वो कहीं भी, यहां तक कि बैंक आदि में भी बुर्का पहन के पहुंच जाते हैं, जबकि बैंक वगैरह में नहीं जाना चाहिए। क्या पता बुर्के के अंदर हो सकता है आप सही हो, लेकिन ये कोई फायदा उठाने के लिए कोई बैंक चोर है ना, बैंक लूटने वाला, वो भी तो ऐसा कर सकता है। तो ये नियम लगाया गया है स्विट्जरलैंड के द्वारा। किसके द्वारा? स्विट्जरलैंड के द्वारा। तो यानी कि तीसरा का जो विकल्प है कि महिलाओं को पब्लिक प्लेस पर बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया है, वह स्विट्जरलैंड ने लगाया है। ठीक ना? चलिए आगे चलते हैं। जनवरी 2025 को, थोड़ा सा अगर ना दिख पाए आप लोगों को, हाँ, जनवरी 2025 को किस मंत्रालय ने वर्ष 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया है? 2025 को सुधार का वर्ष घोषित किया है। किस मंत्रालय ने
किया है, मतलब कौन सा मंत्रालय के द्वारा 2025 को कहा है कि ये सुधार का वर्ष है, इसमें सुधार करेंगे? गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय या विदेश मंत्रालय? तो यह जो सुधारों का वर्ष घोषित किया है यह रक्षा मंत्रालय के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? रक्षा मंत्रालय के द्वारा किया गया है। चलिए, जनवरी 2025 को आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में, आईसीसी टेस्ट रैंकिंग की बात कर रहा है 2025 की, किस भारतीय गेंदबाज को पहला स्थान मिला है? तो आप, मुझे उम्मीद है आंख बंद करके भी इसका सही आप विकल्प चयन कर लोगे और आप जसप्रीत बुमराह पर ही जाना पसंद करोगे। तो ए ऑप्शन सही है। जनवरी 2025 को देश का पहला कोस्टल एंड बॉर्डर वर्ड्स सेंसस कहां शुरू हुआ है? तो यह जो शुरू हुआ है यह जामनगर शुरू हुआ है। कहां में शुरू हुआ है? जामनगर में शुरू हुआ है, तो ध्यान दीजिएगा। चलिए हम आते हैं अगले पेज पर, प्रश्न संख्या 7 से आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 7वां सवाल क्या कहता है। जनवरी 2025 को भोपाल गैस त्रासदी के 40 वर्ष बाद जहरीले कचरों को कहां भेजा गया? आपको पता है भोपाल गैस त्रासदी हुआ था ना, कब हुआ था? 1984 में भोपाल गैस त्रासदी हुआ था। तो उसके 40 साल बाद, और दिसंबर का महीना था, यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री थी, है ना, मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था। इसके 40 वर्ष बाद इसके कचरे को, कह रहा है कचरे को कहां भेजा गया है? ऑप्शन है धार के पीथमपुर डिपोजिट यूनिट में, या उज्जैन में, मंडीदीप में, या इंदौर में। तो ये भोपाल गैस त्रासदी हुआ था, उसके कचरे को धार के पीथमपुर डिपोजिट यूनिट में भेजा गया है, भोपाल गैस त्रासदी के जहरीले कचरे को, यानी ये यहां भी सही हो रहा है। चलिए, जनवरी 2025 को किस राज्य के वन विभाग ने महाभारत पर आधारित एक उद्यान विकसित किया है? महाभारत पर आधारित एक उद्यान विकसित किया है। ऑप्शन है बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और राजस्थान। तो ऐसा उत्तराखंड राज्य के द्वारा किया गया है एक उद्यान विकसित, जो कि आधारित है महाभारत पर, है ना। ऐसे भी ऑप्शन दे सकता है कि उत्तराखंड सरकार ने अभी किस पर आधारित एक उद्यान विकसित किया गया है, रामायण पर, महाभारत पर, या अन्य चीजों पर दे सकता है। तो आप बताएंगे उत्तराखंड सरकार के द्वारा, और किस पर? तो ये महाभारत पर आधारित किया है। चलिए, जनवरी 2025 को रिपोर्ट के अनुसार भारत में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कितनी कमी दर्ज की गई है? ये अच्छी बात है, खुशी की बात है। देखिए, पर्यावरण को बचाना बहुत जरूरी है। अब आपको पता है कि ओजोन क्षय में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था ये ग्रीन हाउस गैसेस, है ना। यहां से भी एग्जाम में प्रश्न पूछता है ग्रीन हाउस गैस कौन कौन है, तो जरा सा इस पर आपको ध्यान देना है। तो इसमें 7.93%, जो कि मतलब ठीक ठाक परसेंट है, कि कमी दर्ज की गई है। ग्रीन हाउस गैस अब भारत पहले से लगभग 8%, यानी 7.93% कम उत्सर्जन कर रहा है। ये अच्छी न्यूज है, गुड न्यूज है। तो ये ध्यान रखिएगा, नौवा का भी विकल्प जो है वह ए ही सही हो जाएगा। आइए, जनवरी 2025 को किस राज्य में सावित्रीबाई फुले की जयंती को महिला शिक्षक दिवस के रूप में मनाया गया? सावित्रीबाई फुले का जो जन्म दिवस है, इसको मनाया गया है किस रूप में? महिला शिक्षक दिवस के रूप में मनाया गया है। और ये किस राज्य के द्वारा मनाया गया है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और तेलंगाना। तो यह जो मनाया गया है यह तेलंगाना के द्वारा मनाया गया है। तो ध्यान रखेंगे, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आइए, जनवरी 2025 को तेंजिंग यांकी किस राज्य की पहली महिला आईपीएस अधिकारी बनी है? समझिए, वहां की अभी पहली महिला आईपीएस अधिकारी बनी है। अभी तक कोई महिला आईपीएस बनी नहीं थी, इंपॉर्टेंट है। और वह अरुणाचल प्रदेश की, कहा कि अरुणाचल प्रदेश की, ध्यान रखेंगे। जनवरी 2025 को भारतीय सेना ने अपनी सेना को जानो ये मेला का आयोजन किया था। उस मेला का क्या नाम था? भाई, आप अपनी सेना को जानिए, अपनी
सेना को जानो, ये भारतीय सेना के द्वारा आयोजित किया गया मेला था और यह मेला का आयोजन हुआ था हैदराबाद में। कहाँ में हुआ था? हैदराबाद में। तो यहाँ भी विकल्प जो है वो आपका ए सही हो रहा है। ठीक, चलिए चलते हैं आगे अगले सवाल पर, जो कि सवाल संख्या है 13। देखते हैं 13 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। आइए, 2025 में किस बैंक ने हर घर लखपति योजना लॉन्च की है? हर घर लखपति मतलब हर घर में कोई लखपति होगा, एक योजना लॉन्च किया गया है और यह भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो क्या सही आंसर हो जाएगा? एसबीआई जो है वो सही आंसर हो जाएगा, यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक। इसने कौन सी योजना शुरू किया है? तो हर घर लखपति योजना शुरू किया है। चलिए, जनवरी 2025 को वैश्विक प्रदूषण रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन रहा, मतलब कि नंबर 1 पर कौन रहा प्रदूषण में? तो यह रहा था वियतनाम की राजधानी हनोई। कौन सा है? वियतनाम की राजधानी हनोई है, यह शीर्ष पर रहा है जनवरी 2025 में जो रिपोर्ट आई है वैश्विक प्रदूषण रैंकिंग। नंबर 1 कौन सा रहा? तो वियतनाम की राजधानी हनोई। चलिए, जनवरी 2025 को कौन सा देश दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क वाला देश बन गया है? तो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क वाला देश जो बन गया है वो अपना भारत ही बन गया है। तो यहां पर भी विकल्प सी सही हो जाएगा। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा जो है वह रेल नेटवर्क वाला देश बन गया है। आइए, 16वां प्रश्न है, 16 जनवरी नहीं है। जनवरी 2025 को पंचायत से संसद 2.0 यानी 2.0 भी कह सकते हैं इसको, पहल किसने शुरू किया है? तो संसद की बात आएगी और पंचायत से संसद तो ये जो ओम बिरला जी हैं इन्होंने ही शुरू किया है। तो विकल्प यहाँ पर ए सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, पंचायत से संसद 2.0 या 2.0 तो ये ओम बिरला जी के द्वारा किया गया है। आइए, जनवरी 2025 को भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर कहां शुरू किया गया है? असम में, केरल में, सिक्किम में या ओडिशा में? भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन है ना, भारत का पहला है तो इंपॉर्टेंट है, यह सिक्किम में शुरू किया है। कहां में शुरू किया है? सिक्किम में शुरू किया है भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर। क्लियर? आइए, जनवरी 2025 को किस आईआईटी ने कैंसर थेरेपी के लिए इंजेक्टेबल हाइड्रोजेल विकसित किया है? और ऑप्शन है आईआईटी दिल्ली, मुंबई, कानपुर और गुवाहाटी। तो किसने किया है ये आईआईटी कैंसर थेरेपी के लिए इंजेक्टेबल हाइड्रोजेल विकसित? तो यह आईआईटी गुवाहाटी के द्वारा किया गया है। 18 का जो विकल्प सही है वो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। आइए, देखिए हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन तक आ गए हैं। जनवरी 2025 को किस राज्य ने बेमौसम बारिश को प्राकृतिक आपदा घोषित किया है? मतलब बिना मौसम के अगर बारिश हो रही है, अभी जैसा कि आप देख ही रहे होंगे, मतलब छठ के बाद, छठ जब हुआ है बिहार में समाप्त, तो उसके बाद अब लगातार देख रहे हैं कि बारिश हो रही है, किसान धान के मतलब फसल खराब होने की वजह से परेशान है। तो किस राज्य ने ऐसा पारित किया है कि अगर बेमौसम बरसात होता है तो उसको प्राकृतिक आपदा घोषित किया जाएगा, और प्राकृतिक आपदा घोषित करके हो सकता है किसानों को कुछ लाभ मिले, है ना? वह है ऑप्शन है उड़ीसा, बिहार, कर्नाटक और झारखंड। तो बिहार तो नहीं है, वह है उड़ीसा सरकार। अच्छा, क्या बिहार को ये घोषित करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बेमौसम बरसात, जहां किसान अपनी पूरी पूंजी लगा करके और फसल को स्टोर करने का इंतजार करते हैं, अगर बेमौसम बरसात होकर उनका सपना पर पानी फिर जाता है, तो ऐसा होना चाहिए कि नहीं, बताएं आप। जनवरी 2025 को बैंडेड रॉयल तितली की खोज कहां में की गई है? तो बैंडेड रॉयल तितली की खोज त्रिपुरा में की गई है। त्रिपुरा, याद रखिएगा कहां में किया गया है? तो यह त्रिपुरा में किया गया है। आइए, जनवरी 2025 को किसने भारत पोल पोर्टल लॉन्च किया है? भारत पोल पोर्टल लॉन्च किया है किसने? ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, अमित शाह और अश्विनी वैष्णव। तो ये भारत पोल पोर्टल लॉन्च किया है अमित शाह जी ने। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये अमित शाह के द्वारा लॉन्च किया गया है। ध्यान रखिएगा 21 नंबर सवाल का जो विकल्प है
वह सी सही है। जनवरी 2025 को ब्रिक्स समूह का 10वां पूर्ण सदस्य देश कौन सा बना है? ब्रिक्स का 10वां पूर्ण सदस्य देश बना है कौन सा? सऊदी अरब, ईरान, इंडोनेशिया और तुर्की। तो सही जो विकल्प हो जाएगा वो हो जाएगा इंडोनेशिया। कौन हो जाएगा? इंडोनेशिया। यह 10वां पूर्ण सदस्य बना है। चलिए आइए, जनवरी 2025 को किस देश ने बढ़ती अशांति के बीच 60 दिनों की आपातकालीन स्थिति लागू की है? 60 दिनों की अलग अलग क्षेत्रों में लागू किया है, पूरे संपूर्ण देश में नहीं लागू किया गया है, कुछ केंद्र शासित प्रदेश में और कुछ राज्यों में लागू किया गया है। और यह जो देश है, यह देश है इक्वाडोर, है ना? इक्वाडोर है, तो ध्यान रखिएगा इक्वाडोर। आइए, जनवरी 2025 को रायथू भरोसा योजना, ये इंपॉर्टेंट है, पूछता है रायथू भरोसा योजना के तहत तेलंगाना सरकार किसानों को अब कितनी सहायता देगी? पहले तेलंगाना सरकार ये रायथू भरोसा योजना के तहत 10,000 रुपए दे रही थी, 10,000 रुपए प्रति एकड़। अब जो है यह बढ़ा करके 12,000 कर दी है। तो पहले का नहीं पूछ रहा है किसानों को अब कितना मिलेगा, तो अब मिलेगा 12,000। पहले कितना मिल रहा था? तो पहले मिल रहा था 10,000 रुपए प्रति एकड़, है ना, प्रति वर्ष, मतलब एक साल में। आइए, चलिए बढ़िया प्रश्न है, ये भी ध्यान देते हैं। जनवरी 2025 को सड़क सुरक्षा अभियान 2025 का उद्घाटन किया गया है। कहां में किया गया है? दिल्ली, जयपुर, मुंबई और पुणे। सड़क सुरक्षा अभियान 2025 यह किया गया है तो मुंबई के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? मुंबई में किया गया है। द्वारा क्या? मुंबई में। आइए, जनवरी 2025 को इंग्लैंड के बर्मिंघम में ब्रिटिश जूनियर ओपन अंडर 17 गर्ल्स सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन है मनीषा रावत, मिताली जोशी, दीपिका पाल्लिकल, अनाहत सिंह। तो ये अंडर 17 जो बर्मिंघम में हुआ था, ये जीतने वाले हैं अनाहत सिंह। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए, जनवरी 2025 को भारत में अस्थमा जांच के लिए CIP-AIR ऐप, ये अस्थमा जांच के लिए किस कंपनी ने मतलब लॉन्च किया इसको या लाया? तो CIP से आप यहां खोजिएगा तो यहां पर आपको मिल जाएगा CIP, सिप्ला, है ना? इसने ही ये CIP-AIR ऐप लॉन्च किया है। किसके लिए? तो ये अस्थमा की जांच के लिए, ध्यान रखेंगे। आइए, जनवरी 2025 को दुनिया की सबसे बुजुर्ग जीवित महिला कौन बनी है? दुनिया की, मतलब कि इससे ज्यादा बुजुर्ग कोई नहीं है, मतलब रिकॉर्ड के अनुसार। वैसे हो सकता है कोई हो, बट रिकॉर्ड के अनुसार तो यही माना जा रहा है। इनका नाम है इनाय कानावारो। कानावारो, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। जनवरी 2025 को प्रवासी भारतीय दिवस समारोह का 18वां संस्करण कहाँ में आयोजित हुआ? प्रवासी भारतीय जो दिवस है, इसका 18वां संस्करण जो है यह उड़ीसा की राजधानी कहाँ? भुवनेश्वर में आयोजित हुआ है। तो विकल्प बी सही हो जाएगा। जनवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने छात्रों के प्रदर्शन का आकलन करने हेतु गुणोत्सव 2025, ये छात्रों के प्रदर्शन का आकलन करेगा और यह असम किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? गुणोत्सव 2025 असम के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ध्यान रखेंगे आप इसका। आइए, चलिए, क्या कह रहा है? जनवरी 2025 को इसरो का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो बहुत ही आसान है, आप कर ही लोगे, बताने की आवश्यकता नहीं है ना? जनवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने वन अपराधों के लिए गरुड़ाक्षी ऑनलाइन FIR प्रणाली शुरू की? वन में जो अपराध हो रहे हैं, वन से जुड़े जो अपराध हैं, उनके लिए गरुड़ाक्षी ऑनलाइन FIR की पद्धति शुरू की है। ऑप्शन है तेलंगाना, कर्नाटक, ओडिशा और गुजरात। तो ये गरुड़ाक्षी ऑनलाइन FIR प्रणाली शुरू किया गया है, ये कर्नाटक के द्वारा। किसके द्वारा? कर्नाटक के द्वारा। ध्यान रखिएगा, वन अपराधों के लिए गरुड़ाक्षी ऑनलाइन FIR प्रणाली यह कर्नाटक के द्वारा शुरू किया गया है। चलिए, जनवरी 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सिंधु लिपि को डिकोड करने के लिए $1 मिलियन इनाम की घोषणा की है? अगर सिंधु लिपि को आप डिकोड करते हैं तो तमिलनाडु सरकार आपको $1 मिलियन इनाम घोषित, मतलब इनाम देगी।
तो लग जाइए, अगर आप कर पाते हैं तो लगिए, है ना। बहुत सारे लोगों ने इस पर काम भी करना शुरू किया है, और वो है तमिलनाडु सरकार। चलिए, जनवरी 2025 को राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2025 का आयोजन किया है। राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2025 का जो आयोजन किया है यह दिल्ली, नई दिल्ली, है ना, ध्यान रखेंगे, कहाँ, नई दिल्ली। चलिए, जनवरी 2025 को 23वें दिव्य कला मेला का आयोजन, 23वें दिव्य कला मेला का आयोजन जो है यह गुजरात है, तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। जनवरी 2025 को किसने कुंभवाणी के नाम से ऑल इंडिया रेडियो चैनल लॉन्च किया है? तो कुंभ जान ही रहे हैं कि प्रयागराज में लगा था, जो प्रयागराज उत्तर प्रदेश में है, तो आप योगी आदित्यनाथ जी का नाम ले सकते हो, उत्तर प्रदेश सही आंसर लगा सकते हो। चलिए, आइए आगे आते हैं। हाँ, मानता हूं कि वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, क्योंकि भाई पूरे महीने का डोज आपको एक वीडियो में दिया जा रहा है, तो वीडियो लंबा होना लाजमी है। धैर्य पूर्वक शांति से इसको देखते जाएं, पूरे एक साल का आपको कंटेंट दे देंगे। एक बात और, इसका पीडीएफ अगर चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप फट से टेलीग्राम ज्वाइन करिए। टेलीग्राम पर आपको कैसे पीडीएफ मिलेगा वहां सब कुछ बताया गया है, या आप मुझे मैसेज करके भी जानकारी ले सकते हो फटाफट। आइए, जनवरी 2025 को हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में शीर्ष स्थान पर कौन रहा है? नंबर 1 पर कौन रहा है? तो वो नंबर 1 पर रहने वाला है सिंगापुर। और हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान 2025 में रहा 85वां। 2025 में कौन सा स्थान रहा? 85वां रहा। उससे पहले 24 में क्या था? तो 24 में था 80वां, यानी कि स्थिति क्या हुई है? खराब हुई है भारत की, और भी स्थिति खराब हुई है। 80 से चले गए 85 रैंक पर, स्थिति खराब हुई है। चलिए, जनवरी 2025 को भारत के पहले केबल स्टे रेलवे ब्रिज का उद्घाटन कहां हुआ है? केबल स्टे रेलवे ब्रिज का उद्घाटन कहां हुआ है? तो यह हुआ है जम्मू कश्मीर में। ध्यान रखिए, कहां में? जम्मू कश्मीर में, ठीक है ना। आइए आगे आते हैं। जनवरी 2025 को भारत के पहले ग्रीन हाउस हाइड्रोजन हब की आधारशिला कहां रखी गई? देखिए, ध्यान दीजिएगा, इतने क्वेश्चंस करा रहा हूं, हो सकता है एक आध क्वेश्चन बीच में गलत आंसर निकल जाए, क्योंकि जब बहुत अधिक क्वेश्चन कराया जाता है ना, तो सारे क्वेश्चन का आंसर याद कर पाना थोड़ा सा कठिन होता है, ये तो बात है ही, है ना। बाकी कोशिश तो यही रहता है कि गलती बिल्कुल जीरो हो, लेकिन फिर भी क्योंकि इंसान गलतियों का पुतला है, आपको पता ही है। अगर किसी प्रश्न में गलती नजर आती है आपको, या टाइप करने में या किसी भी प्रकार से, तो आप क्वेश्चन नंबर जो है वो कमेंट बॉक्स में डालेंगे कि भैया फला नंबर क्वेश्चन का गलत है या गलत डाउट लग रहा है। तो उससे क्या करेंगे कि या तो हम कमेंट्स के ही माध्यम से उसको संशोधित कर देंगे, या नेक्स्ट जब वीडियो आएगा फरवरी का, तो उसमें जो जो भी गलत क्वेश्चंस आप छाटे रहेंगे उसको वहां पर हम क्लियर करा देंगे, ताकि एग्जाम में, भाई एग्जाम में गलती ना हो। यहां गलती हो जाए चलेगा, परीक्षा हाल में गलती बर्दाश्त नहीं है, मंजूर नहीं है। आइए, हाँ, जनवरी 2025 को भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब की जो आधारशिला रखी गई है वो रखी गई है विशाखापत्तनम। कहां में? विशाखापत्तनम। तो विकल्प भी यहां पर सही हो जाएगा। आइए, जनवरी 2025 को बीमा सखी योजना किस राज्य ने शुरू किया है? बीमा सखी योजना किस राज्य ने शुरू किया है? तो यह गोवा राज्य के द्वारा शुरू किया गया है। कहां? गोवा के द्वारा बीमा सखी योजना जो है वह शुरू किया गया है। ध्यान रखिएगा, बीमा सखी योजना किस राज्य के द्वारा? तो ये हो जाएगा गोवा के द्वारा। आइए, जनवरी 2025 को दक्षिण भारत की पहली संक्रामक रोग अनुसंधान निदान प्रयोगशाला कहां स्थापित की जाएगी? दक्षिण भारत की पहली संक्रामक रोग अनुसंधान निदान प्रयोगशाला, यह आपका शुरू किया गया है बेंगलुरु में। कहां में? बेंगलुरु, कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। चलिए, जनवरी 2025 को किस भाषा को आधिकारिक रूप से शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है? शास्त्रीय भाषा की संख्या कितनी है? पहले 6 थी, है ना, लेकिन अब वर्तमान में देखोगे तो संख्या इसकी बढ़ी है। कौन कौन ऐड हुआ है ये आपको जानना है। वहीं मैं बता दूं आपको कि मराठी को ऑफिशियली ऐड कर दिया गया 2025 में। वैसे तो 2024 में ही इसको बताया गया था, लेकिन ऑफिशियली आधिकारिक रूप से 2025 में इसको ऐड कर दिया गया है आधिकारिक रूप से शास्त्रीय भाषा के रूप में। ध्यान रखिएगा, परीक्षा हॉल में पूछ सकता है। आइए,
चलिए, जनवरी 2025 को दुनिया की पहली हृदय टेली सर्जरी जो है वह कहाँ की गई? तो अच्छी बात है, ये भारत में की गई। कहाँ की गई है? भारत में की गई है, तो ध्यान रखिएगा। जनवरी 2025 को किस राज्य की पुलिस ने फीडबैक प्रणाली की शुरुआत की है? किस राज्य की पुलिस ने किया है? ऑप्शन है तेलंगाना, उड़ीसा, महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश। तो फीडबैक प्रणाली, जैसे पुलिस क्या करती है, आपने कुछ शिकायत दर्ज करा ना, आप पुलिस स्टेशन गए, आपको सहायता मिली, उससे आप कितना संतुष्ट हैं या नहीं हैं, तो पुलिस फीडबैक लेगी कि भैया जो पुलिस के द्वारा कार्य किया गया है, क्या आप इससे खुश हैं? तो ये शुरू किया है किसने? तेलंगाना ने। लेकिन एक बात मैं और बता दूं, जो उत्तर प्रदेश पुलिस जहां मैं सेवा देता हूं, उसमें एक 112 डायल 112, आप लोग जानते होंगे, ये पूरे विश्व में है 112, है ना, लेकिन भारत में अब शुरू हुआ है। पहले ये 100 नंबर के नाम से जाना जाता था, अब 112 के नाम से शुरू हुआ है। तो जहां मैं सेवा देता हूं, उत्तर प्रदेश पुलिस, आप लोगों को पता ही होगा, तो इसमें भी यह सिस्टम है। आप 112 नंबर पर कॉल करोगे, आपको 7 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट के अंदर पुलिस सहायता मिल जाएगी। इसके बाद सहायता जब पुलिस आपको प्रदान कर देगी, तो मुख्यालय के द्वारा, जो हेडक्वार्टर होता है, उसके द्वारा फिर आपसे संपर्क किया जाएगा, आपसे फीडबैक लिया जाएगा कि भाई पुलिस की जो कार्रवाई हुई, जो आपने शिकायत दर्ज किया था या जो आपको सहायता चाहिए था, पुलिस ने आपको सहायता जो प्रदान किया, उससे आप संतुष्ट हैं या नहीं। तो आपसे जरिए दूरभाष यानी कि फोन से आपसे ये फीडबैक लिया जाता है और आपके फीडबैक वहां दर्ज होते हैं। उसी के अनुसार जो जितने भी जिले हैं उनको रैंकिंग दी जाती है कि भैया फला जिले की पुलिस ने ज्यादा संतुष्ट किया है कॉलर्स को, है ना। और ये बिल्कुल 100% है, ये कोई कागज पर नहीं है। कुछ लोगों को जानकारी नहीं होगी तो उनको लगेगा कि नहीं, ये सब खाली कागज पर है। क्योंकि मैं इसमें सेवा दे रहा हूं तो मुझे पता है और मैं आप लोगों से झूठ नहीं बोलूंगा, मुझ पर आप भरोसा रखें। ये 100% लगभग सारे कॉल्स की फीडबैक ली जाती है। अगर आप भी कभी आए उत्तर प्रदेश में, यहाँ कॉल करें, आपसे भी फिर बाद में पूछा जाएगा फोन करके कि भाई आपने जो शिकायत दर्ज किया, आपने जो पुलिस सहायता के लिए मांग की थी, उससे आप संतुष्ट हैं कि नहीं। तो ये उत्तर प्रदेश पुलिस में भी है। अभी फिलहाल ये उत्तर प्रदेश पुलिस की 112 का जो भाग है, लेकिन ये तेलंगाना पुलिस ने फीडबैक प्रणाली शुरू किया है, वहां सबके लिए किया है। चलिए, जनवरी 2025 को भारतीय नौसेना की नई स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी का नाम क्या रखा गया है? ऑप्शन है नीलगिरी, बाघसिर, कलवरी और करंज। तो नाम जो रखा गया है वो रखा गया है बाघसिर। नाम ध्यान रखिएगा, नाम है बाघसिर। भारतीय नौसेना की नई स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी जो है, इसका नाम बाघसिर रखा गया है। आइए, जनवरी 2025 को नीरज चोपड़ा को किस देश की पत्रिका ने वर्ष 2025 का सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक खिलाड़ी चुना है? मतलब 2025 में नीरज चोपड़ा को अमेरिका ने सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक खिलाड़ी चुना है। कहा है कि भाई ये सर्वश्रेष्ठ भाला फेंकने वाला खिलाड़ी है। और नीरज चोपड़ा का संबंध जानते ही हैं कि भारत से है, भारत देश से है, भाला फेंकते हैं। चलिए, जनवरी 2025 को स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन किस राज्य में शुरू हुआ है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन मध्य प्रदेश राज्य के द्वारा शुरू किया गया। किसके द्वारा? मध्य प्रदेश राज्य के द्वारा शुरू किया है। 48 नंबर प्रश्न कह रहा है, जनवरी 2025 को पहला खो खो विश्व कप कहां शुरू हुआ है? तो यह शुरू हुआ है आपके नई दिल्ली में। कहां? नई दिल्ली में, ध्यान रखिएगा। चलिए, आते हैं अगले सवाल, 49 नंबर। जनवरी 2025 को भारतीय रेलवे का पेंट माई सिटी अभियान भारतीय रेलवे के द्वारा शुरू किया है। और ये कहां शुरू हुआ है? तो ये प्रयागराज से शुरू हुआ है। कहां में? प्रयागराज में, तो ध्यान रखेंगे। जनवरी 2025 को महिला हॉकी इंडिया लीग, है ना, वोमेन हॉकी इंडियन लीग 2025 का आयोजन कहां हुआ है? ये कहां आयोजित हुआ है? तो यह हुआ है झारखंड की राजधानी रांची। महिला हॉकी इंडिया लीग झारखंड की राजधानी रांची में। आइए, जनवरी 2025 को मकर विलक्कू पर्व कहां मनाया गया? मकर विलक्कू पर्व जो है वो मनाया गया केरला में। कहां में मनाया गया? केरल में। तो विकल्प डी इसका सही हो जाएगा। आइए अगले सवाल की ओर चलते हैं। जनवरी 2025 को नाग MK2 एंटी टैंक मिसाइल का सफल परीक्षण कहां में किया गया है? नाग
MK2 का सफल परीक्षण जो किया गया है यह राजस्थान में किया गया है। कहां में किया गया है? यह राजस्थान में किया गया है। जनवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने आपातकाल के दौरान जेल में बंद लोगों के लिए पेंशन की योजना शुरू किया है? किस राज्य सरकार ने, जो आपातकाल जब लागू हुआ था तो उस समय जो जेल में बंद हुए थे उनको पेंशन दिया जाएगा, और यह किया है उड़ीसा सरकार ने। ध्यान रखिएगा। जनवरी 2025 को किस देश ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन बनाया है? तो ये अपना भारत ही बनाया है दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन। किसके द्वारा? तो यह भारत के ही द्वारा बनाया गया है। ध्यान रखिएगा। चलिए आइए, जनवरी 2025 को मवेशियों का उत्सव कनुमा, मवेशियों का जो त्योहार उत्सव है कनुमा, यह मनाया गया है, यह मनाया जा रहा है किसके द्वारा? तो यह तेलंगाना सरकार के द्वारा मनाया जा रहा है। तो विकल्प बी यहां भी आपका सही होता नजर आएगा। चलिए, जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहां एशिया के दूसरे सबसे बड़े इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन किया है? मतलब एशिया का दूसरा सबसे बड़ा इस्कॉन मंदिर भारत में कहां बना है? विकल्प है नवी मुंबई, वाराणसी, दिल्ली और द्वारका। तो यह बना है नवी मुंबई में। कहां में बना है? नवी मुंबई में। तो विकल्प यहां पर ए सही हो जाएगा। जनवरी 2025 को गान नगई उत्सव, जी हां, गान नगई उत्सव कहां आयोजित हुआ है? इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है। गान नगई उत्सव, हालांकि देखिए त्योहार उत्सव से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस हैं एक वीडियो में मैं करा चुका हूं। भारत में जितने भी त्योहार उत्सव मनाए गए हैं नए नए, उन सबका अलग से मैं करा चुका हूं, तो वो वीडियो जाकर के देख लीजिएगा, कंप्लीट हो जाएगा आपका। यह मणिपुर में, कहां में? मणिपुर में मनाया गया है। आइए, जनवरी 2025 को L&T, लार्सन एंड टर्बो, कभी फुल फॉर्म भी पूछ दे तो ध्यान रखिएगा, L&T कंपनी ने भारतीय नौसेना के लिए कौन सा बहुउद्देशीय पोत लॉन्च किया है? L&T ने लॉन्च किया है भारतीय नौसेना के लिए, उसका नाम है बहुउद्देशीय पोत। उसका बहुत सारा उद्देश्य है, और वो नाम क्या है? 4 ऑप्शन है। INS वज्र, INS विक्रांत, INS अजय, INS उत्कर्ष। तो सही नाम है INS उत्कर्ष, ध्यान रखेंगे। जनवरी 2025 को उल्लास कार्यक्रम के तहत कौन सा केंद्र शासित प्रदेश पूर्ण साक्षर इकाई बना? उल्लास कार्यक्रम के तहत जो लद्दाख है यह पूर्ण साक्षर केंद्र शासित प्रदेश की श्रेणी में आया है। कौन आया है? लद्दाख। किस कार्यक्रम के दौरान? उल्लास कार्यक्रम के तहत। जनवरी 2025 को भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल की डील किस देश से की है? किस देश से की है ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल की डील? तो जानते हैं आप, पहले तो जान लीजिए ब्रह्मोस जो है यह ब्रह्मपुत्र और मोस्कोवा नदी, यानी कि भारत और रूस, इंडिया और रसिया के सहयोग से यह निर्मित हुआ है, और यह डील जो हुआ है इंडोनेशिया के साथ हुआ है। किसके साथ हुआ है? इंडोनेशिया के साथ हुआ है। ठीक, चले आइए आगे आते हैं। जनवरी 2025 को एक प्लेट एक थैला अभियान शुरू किया है। ऑप्शन है दिल्ली, जयपुर, प्रयागराज, भोपाल। 4 ऑप्शन है, ध्यान रखिएगा। 4 विकल्प है, दिल्ली, जयपुर और प्रयागराज, भोपाल। तो सही विकल्प जो हो जाएगा वो हो जाएगा क्या? प्रयागराज हो जाएगा। आइए अगला सवाल क्या कह रहे हैं? पंगोलिन की नई प्रजाति कहां पाई गई है? पेंगोलिन की नई जो प्रजाति पाई गई है यह पाई गई है आपके अरुणाचल प्रदेश में। कहां पाई गई है? अरुणाचल प्रदेश में, ध्यान रखेंगे। चलिए, जनवरी 2025 को किस केंद्रीय मंत्री ने भारत रणभूमि दर्शन ऐप लॉन्च किया है? भारत रणभूमि दर्शन ऐप किसने लॉन्च किया है? विकल्प है अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान, राजनाथ सिंह और अनुराग ठाकुर। तो यह जो लॉन्च हुआ है यह राजनाथ सिंह के द्वारा लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? भारत रणभूमि दर्शन ऐप राजनाथ सिंह के द्वारा लॉन्च किया गया है। जनवरी 2025 को सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने का रिकॉर्ड बनाया है। सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम किसके पास है भाई? तो वह है नोवाक जोकोविच। ध्यान रखिएगा, नोवाक जोकोविच। और नोवाक जोकोविच का संबंध किस देश से है? तो यह है सर्बिया से। कहां से? सर्बिया से। वहीं राफेल नडाल का संबंध किससे है? तो राफेल नडाल का संबंध किस देश से है? देश का नाम कमेंट करेंगे अगर आपको पता है, नहीं है तो ये जान लीजिए स्पेन से है। चलिए, जनवरी 2025 को
किस देश ने संविधान से धर्मनिरपेक्षता शब्द हटाने का निर्णय लिया है? कहा कि भाई ये धर्मनिरपेक्षता नहीं रहेगा। किस देश ने ऐसा किया है? पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका या नेपाल। धर्मनिरपेक्षता वो हटाएंगे, है ना। धर्मनिरपेक्षता का मतलब क्या होता है भाई? वहां किसी भी धर्म को मतलब स्पेशल मान्यता नहीं, सारे धर्म को बराबर, या किसी धर्म का विरोध नहीं करेगा सरकार। लेकिन बांग्लादेश ने कहा कि नहीं, अब हम धर्मनिरपेक्षता शब्द को हटाएंगे अपने संविधान से, ये नहीं रखेंगे, और वो किया है बांग्लादेश ने। चलिए, जनवरी 2025 को किस देश ने पहला खो खो वर्ल्ड कप 2025 जीता है? तो वो जीता है किसने? भारत ने। ध्यान रखिए, किसने जीता है? तो वो जीता है भारत ने। चलिए आइए आते हैं आगे। हाँ, ध्यान दीजिए, जनवरी 2025 को संचार साथी ऐप लॉन्च किया है। जनवरी 2025 में संचार साथी ऐप, संचार साथी ऐप आपको ध्यान देना है किसने लॉन्च किया है? ऑप्शन है ज्योतिरादित्य सिंधिया, राजीव चंद्रशेखर, असौली वैष्णव और अमित शाह। ये ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लॉन्च किया है, ध्यान रखिएगा। जनवरी 2025 को उत्तराखंड सरकार ने कार्बन न्यूट्रलिटी के लिए किस देश से समझौता किया है? तो ये आइसलैंड से समझौता किया है। किससे? आइसलैंड से समझौता किया है, ध्यान रखिएगा। तो विकल्प क्या हो जाएगा सही? विकल्प हो जाएगा बी सही हो जाएगा। चलिए, जनवरी 2025 को इंडिया ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला, ध्यान रखिएगा, इंडिया ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है एनसी यंग। किसने? एनसी यंग। 5वीं बार विजय हरारे ट्रॉफी किसने जीती है? 5वीं बार जीती है, तो इंपॉर्टेंट है। किसने जीती है? तमिलनाडु, मुंबई, कर्नाटक और दिल्ली। तो ये कर्नाटक नाटक कर करके 5वीं बार जीत गया है, ऐसे ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, विजय हरारे ट्रॉफी। चलिए, जनवरी 2025 को किस राज्य ने बघाल गांव को संक्रमण मुक्त घोषित किया है? तो यह बघाल गांव जो है वो कहां का है? जम्मू कश्मीर का है। जनवरी 2025 को कवचम आपदा प्रणाली शुरू किया है किसके द्वारा? तो यह शुरू किया है केरल के द्वारा। कवचम आपदा प्रणाली किसके द्वारा? केरल के द्वारा शुरू किया है। जनवरी 2025 को किस राज्य में प्राचीन उमा महेश्वर धातु मूर्ति मिली है? उमा महेश्वर धातु मूर्ति मिली है, और कहां की मिली है? 4 विकल्प होगा, देखिए ध्यान दीजिएगा। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल और तेलंगाना। तो सही विकल्प जो हो जाएगा वो हो जाएगा क्या? तो वो हो जाएगा भैया कर्नाटक। ध्यान दीजिएगा, क्या हो जाएगा? कर्नाटक। तो विकल्प यहां भी ये सही होता है। जनवरी 2025 को वर्जिन नारियल तेल जिसको जीआई टैग मिला है, और यह कहां का है वर्जिन नारियल तेल? तो यह अंडमान निकोबार का वर्जिन नारियल तेल को जीआई टैग से सम्मानित किया है। चलिए, शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी तो ये जानते ही हैं भारत, है ना। जनवरी 2025 को अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का संस्करण कहां हुआ? बाल फिल्म महोत्सव यह कोलकाता में हुआ था। कहां में हुआ था? कोलकाता में। कोलकाता देखिए। चलिए, जनवरी 2025 को बोई मेला कहां आयोजित हुआ? तो बोई मेला जो है यह भी आयोजित कोलकाता में ही हुआ है। जनवरी 2025 को सम्मान संजीवनी ऐप किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो सम्मान संजीवनी ऐप जो लॉन्च किया है वो हरियाणा के द्वारा लॉन्च किया गया। किसके द्वारा? हरियाणा के द्वारा। जनवरी 2025 को किस देश ने समलैंगिक विवाह को वैध किया है? समलैंगिक विवाह को वैध किया है, तो ये थाईलैंड ने ही किया है। समलैंगिक विवाह को वैधता दिया है। जैसे समलैंगिक विवाह मतलब जो लड़का है वो लड़का से शादी कर सकता है, और जो लड़की है वो लड़की से शादी कर सकती है। किसने किया है भाई? तो ये किया है थाईलैंड ने। आइए, जनवरी 2025 को नीति आयोग के स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में शीर्ष पर कौन रहा है? तो नीति आयोग ने जो स्वास्थ्य सूचकांक लागू किया है उसमें उड़ीसा जो है वो 1 नंबर पर रहा है। जनवरी 2025 को अंतरराष्ट्रीय पश्मीना महोत्सव कहां हुआ? पश्मीना महोत्सव ये हुआ है नेपाल में। कहां में? नेपाल में। जनवरी 2025 को आईसीसी महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 का खिताब किसे मिला है? यह मिला है स्मृति मंधाना को, ध्यान रखेंगे। जनवरी 2025 को समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य जो बन गया है वो बन गया है उत्तराखंड। आपको पता ही होगा।
जनवरी 2025 को ऑस्ट्रेलियन ओपन के पुरुष और महिला एकल के विजेता कौन रहे हैं? ऑस्ट्रेलियन ओपन है ना, देखिए 4 ग्रैंड स्लैम होता है, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और यूएस ओपन, है ना। तो ये 4 होता है और सीक्वेंस यही है, जिसमें जैनिक सिनर पुरुष वर्ग और मेडिसन कीज महिला वर्ग से जीती हैं। चलिए, जनवरी 2025 को सांभर फेस्टिवल कहां मनाएगा? तो सांभर जानते ही हैं, है ना, सांभर राजस्थान में है, तो ये बताने की आवश्यकता नहीं है, जयपुर हो जाएगा सही आंसर। चलिए आइए, जनवरी 2025 को किसे प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया है? 2025 का प्रवासी भारतीय सम्मान मिला है, किसे मिला है? तो सर डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद, जी हां, डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद को प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 मिला है। जनवरी 2025 को किस देश में पहला हिंदी प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम शुरू किया गया है? पहला हिंदी प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम जो श्रीलंका ने शुरू किया है, किसने शुरू किया है? श्रीलंका ने शुरू किया है। जनवरी 2025 को किसे सच्चिदानंद राय लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया है? सच्चिदानंद राय लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला है, यह मिला है अपर्णा सेन, जी हाँ, अपर्णा सेन को ध्यान रखें। जनवरी 2025 को पूर्वी भारत की पहली खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन किया गया है, यह किया गया है आपके पश्चिम बंगाल में। जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन कहां में किया है? तो ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन नई दिल्ली में किया है। जनवरी 2025 को पल्लास बिल्ली का पहला फोटोग्राफिक प्रमाण कहां मिला है? पल्लास बिल्ली का पहला फोटोग्राफिक प्रमाण कहां मिला है? तो यह मिला है हिमाचल प्रदेश में। कहां मिला है? हिमाचल प्रदेश में। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आइए अगला सवाल, जनवरी 2025 को भारत के शीर्ष शतरंज खिलाड़ी कौन बन गए हैं? शीर्ष शतरंज खिलाड़ी जो बन गए हैं वो बन गए हैं डी गुकेश, मतलब रैंक 1 आ गया है इनका। जनवरी 2025 को मनाए गए 76वें गणतंत्र दिवस की जो थीम थी वह क्या थी? तो वह थीम था स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। जी हाँ, स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। चलिए, जनवरी 2025 को WHO ने किसे मलेरिया मुक्त घोषित किया है? किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? तो वह किया गया है जॉर्जिया। किसे किया गया है? जॉर्जिया को। चलिए, जनवरी 2024 है को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS पर जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री बन गए हैं, तो ये शुभांशु शुक्ला बन गए हैं, ये जानते ही होंगे आप लोग 2025 से। चलिए, जनवरी 2024 आ गया भाई को सुनीता विलियम्स ने रिकॉर्ड कितने घंटे स्पेस वॉक किया है? तो ये 62 घंटे स्पेस में वॉक की हैं। कितने घंटे? 62 घंटे। इंपॉर्टेंट है ये दोनों सवाल, ध्यान रखिएगा। चलिए, 8वां कौतिक अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहां शुरू किया गया है? तो 8वां कौतिक जो शुरू किया गया ये नैनीताल में। कहां में? नैनीताल में, ध्यान रखिएगा, नैनीताल में। चलिए आइए, 98 नंबर सवाल, 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस कहां शुरू हुई है? 31वां है राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस, तो ये शुरू हुआ है भोपाल में। चलिए, 99 नंबर सवाल, जनवरी 2025 को वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला पहला राज्य बना है। वन पारिस्थितिकी तंत्र को जो है वो छत्तीसगढ़, जी हाँ, छत्तीसगढ़ पहला राज्य बना है जोड़ने वाला। आइए, 38वें राष्ट्रीय खेलों की मशाल को क्या नाम दिया गया है? 38वें राष्ट्रीय खेलों की मशाल को जो नाम दिया गया है वो नाम दिया गया है तेजस्विनी। क्या नाम दिया गया है? तेजस्विनी। तो ये ऑप्शन सही होगा। किरण जाधव का संबंध किस खेल से है? किरण जाधव का संबंध जो है वह है संबंध एयर राइफल से। इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है ये किरण जाधव, है ना, इसको नोट कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 कहां शुरू हुआ है? खेलो इंडिया विंटर्स गेम 2025 कहां शुरू हुआ है? श्रीनगर, शिमला, लद्दाख और मनाली। जी हाँ, श्रीनगर, शिमला, लद्दाख और मनाली, 4 ऑप्शन है। खेलो इंडिया जो विंटर्स गेम है इसका शुरुआत कहां में हुआ है? तो आपको पता है कि ये लद्दाख में हुआ है। 14 का सी ऑप्शन। चलिए,
ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला पहला राज्य बना है, ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला पहला राज्य बना है बिहार। चूंकि ये बिहार से है तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, ध्यान रखिएगा, डी ऑप्शन सही है। आखिरी सवाल 104वां प्रश्न, जनवरी 2025 को यूनेस्को ने किस शहर को वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता दी है? तो यह उदयपुर को, किसको दिया है? उदयपुर को वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता प्रदान किया गया है। तो 104 का जो विकल्प हो जाएगा वो ए सही हो जाएगा। 100+ क्वेश्चन थे जिसमें आप 1 जनवरी से 31 जनवरी के बीच जो भी घटनाएं हुई हैं उनके बारे में आपने देखा है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको बहुत लाभ होगा। अब इसके बाद मैं आपको फरवरी माह का पूरा 1 महीने का करंट अफेयर उपलब्ध करा दूंगा, फिर धीरे धीरे आपको दिसंबर तक का करा दिया जाएगा ताकि आपको एग्जाम में सुविधा हो, आसानी हो। तो चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।